तो पिछले कई दिनों से हम मिसल पाव, वड़ा पाव, समोसा पाव, पाव भाजी जैसे मुंबई के स्ट्रीट फूड की बात कर रहे थे, लेकिन आज हम कुछ अलग बात करने वाले हैं। आज हम निकलने वाले हैं इस देसीपन से, एक ऐसी जगह की बात करेंगे और एक ऐसी डिश की बात करेंगे जो शायद से इटालियन तो है, लेकिन उसका इंडिया में एक अलग ही स्वाद है। हमने उसे ऐसा इंडियनाइज किया है कि वो हमारे स्ट्रीट फूड्स की शान बनते जा रही है। तो आओ आज बात करते हैं हमारे पास्ता की। जब हम पास्ता का नाम सुनते हैं तो हमें इटली याद आता है, लेकिन ये मिथ आपका आज मैं तोड़ देने वाला हूं, क्योंकि पास्ता की जो शुरुआत है वो इटली से कहीं पुरानी है। कहते हैं कि 3000 साल पहले चाइना में नूडल्स बनते थे। यस, जो हमने आज बहुत सारा चाइनीज दबा के खाया है और वो जो नूडल्स को लपेट लपेट के हमने खाया है, वो नूडल्स इस पास्ता के फादर हैं। क्योंकि जब मार्को पोलो एक ट्रेडर ट्रैवल करके चाइना से वापस रिटर्न हुए तो वो अपने साथ ये नूडल्स का फॉर्मूला लेके आए और वो नूडल्स का फॉर्मूला तब्दील हुआ स्पगेटी पास्ता में। और ये जो है पास्ता बाद में इटली और इटली के बाद यूएस और यूएस के बाद न जाने कहां और हमारे इंडिया में आ करके इन्होंने एक नया रूप ले लिया। लेकिन और भी बहुत सारी स्टोरीज हैं। कोई कहता है कि अरबिक लोग कुछ इन पास्ता को ड्राई करके रखते थे, जो आज हम ड्राई पास्ता देखते हैं और बाद में उसे पानी मिलाकर उबाल करके बनाते हैं, तो ये अरबिक लोगों की देन है। तो भाई सच क्या है वो तो हमें पता नहीं है, लेकिन आज की तारीख में जो ये पास्ता है उसका जो मजा है, उसके मजे तो मैं आपको आज दिलाऊंगा ही, लेकिन उसके पौष्टिक तत्वों के बारे में भी आपको बताऊंगा। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, पास्ता को जंक फूड बोल के बदनाम तो कर दिया है, लेकिन इसकी असलियत जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं कि भाई सच में क्या ये एक हेल्दी फूड या हेल्दी ऑप्शन हो सकता है। और क्यों बहुत सारे हम ऐसे आर्टिकल्स पढ़ते हैं जहां लिखा जाता है कि भाई पास्ता खाने से मूड बहुत सही हो जाता है और हेल्थ बहुत बढ़िया हो जाती है। ये जो वो लिखते हैं वो क्यों लिखते हैं, आज ये सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में दूंगा, अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे मेरे साथ। अब जो पास्ता है इनकी बहुत सारी शेप्स हमने देखी है, तो कभी मुड़े हुए, तो कभी फ्लैट, तो कभी नूडल्स के फॉर्म में, जैसे फ्यूसिली या फिर मैक्रोनी या फिर स्पगेटी। तो ये कोई डिजाइन कंपटीशन चल रहा है क्या? इटालियंस जाने जाते हैं अपने डिजाइन के लिए, तो क्या उन्होंने खाने में भी अपना आर्टवर्क डाल दिया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये जो शेप्स हैं इसका अपना कारण है, क्योंकि इन पास्ता को जो खाने के लिए अलग अलग वैरायटी ऑफ वेजीज और अलग वैरायटी ऑफ सॉसेस उसमें डाली जाती है, उसके हिसाब से उसको ध्यान में रख के, ताकि वो खाने में आसानी हो जाए, ये सारी शेप्स का जन्म हुआ। अब देखो, ये कोई रोटी सब्जी तो है नहीं कि हम हमारी रोटी के साथ कोई भी टाइप की सब्जी खा लेते हैं, या चावल के अंदर कोई भी दालें या कोई भी टाइप की सब्जी मिला के दबा लेते हैं। लेकिन क्योंकि पास्ता थोड़े स्लाइमी टेक्सचर में होते हैं और पास्ता को होल्ड करने के लिए उसका एक शेप ही होता है जो वेजीज को और सॉसेस को होल्ड कर पाए, इस वजह से, ये कारण से अलग अलग फ्लेवर्स को उसमें मिलाने के लिए अलग शेप्स दे दी गई। तो आज समझते हैं अलग अलग शेप्स के बारे में। अब पास्ता के जब शेप की बात करते हैं तो पास्ता नूडल जैसे दिखने वाले जो लॉन्ग पास्ता है उससे शुरुआत करते हैं। ये जो पास्ता होते हैं इन्हें स्पगेटी या फेतुचीनी बोला जाता है, और ये पास्ता एग्लियो ओलियो टाइप्स में बनाए जाते हैं, जहां पर लाइट सॉसेस होती हैं। बेसिकली सॉस ना के बराबर हल्का सा ऑलिव ऑयल, थोड़ी सी पार्सली और मे बी अ लिटिल बिट ऑफ जिंजर गार्लिक, और इनफ। इसके साथ इन पास्ता को खाया जाता है जब आपको ज्यादा सॉसेस खाने का मूड ना हो तो। उसके बाद में आते हैं टैब्यूलर पास्ताज। टैब्यूलर पास्ता जैसे कि रावियोली, ये अराबिता या बोलोनी सॉस के साथ खाए जाते हैं, जिसका खुद का एक क्रीमी टेक्सचर होता है। इसके बाद में आते हैं हमारे कर्ली पास्ता, जिसे हम बोलते हैं फ्यूसिली, जो क्रीमी चीजी फ्लेवर हम जो खाते हैं, वो जो रेड और पिंक सॉसेस के साथ लपेट लपेट कर हम जो खाते हैं, ये वो वाले पास्ता है। वाओ!
अब हमारे पास आ गया है ये प्यारा सा डब्बा। वो तो आ गए हैं हमारे पास्ता अपने सामने और इस प्लेट में सजी हुई है ये डिश। अब देखिए ये मैंने जो मंगाए हैं ये अराबिटा पास्ता है। इसमें अराबिटा सॉस के साथ इन्होंने ऑलिव एंड मशरूम्स का थोड़ा तड़का मारा है और साथ में दी है प्यारी सी गार्लिक ब्रेड। गार्लिक ब्रेड ये क्यों दी जाती है पास्ता के साथ ये मैं आपको धीरे से बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इन पास्ता का लुत्फ उठाते हैं क्योंकि अब रहा नहीं जा रहा, इसको डालना पड़ेगा मुंह में। अब मैं इसके लिए ये नहीं बोलूंगा कि पास्ता खाने के लिए आप मुंबई आओ, पास्ता तो हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन खाओ जरूर। आपके मन में एक डाउट होगा, मम्मी बोलती होगी, नानी बोलती होगी, दादी बोलती होगी, ये जंक फूड क्यों खाते रहते हो। वो बोलते होंगे इसमें बहुत सारा मैदा होता है, लेकिन ये जो मिथ है इस मिथ को थोड़ा सा बस्ट करते हैं और आपकी मम्मियों को बताते हैं कि हेल्दी पास्ता कैसे बन सकते हैं और क्यों इनको हेल्दी बोला गया है। ये जो पास्ता है ये ऑफ कोर्स मैदे से बनते जरूर है, लेकिन मैदा सेहत के लिए इतना भी बुरा नहीं है जितना उसे बदनाम कर दिया गया है। फर्क सिर्फ इतना है कि मैदा खाने से वो आपके शुगर्स को इमीडिएट रिलीज करता है, क्योंकि वो तुरंत शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, तो बॉडी को फटाफट कार्ब्स मिलनी शुरू हो जाती है। लेकिन इसको अगर बैलेंस किया जाए, यानी कार्ब एक्सचेंज करके इसको अगर खाया जाए, तो ये हमें इतना नुकसान नहीं देगा जितना हमें बाकी हमारी मम्मी और नानी नुकसान दे देगी अपनी बातों से। पास्ता को इटली के अंदर अगर आप देखेंगे तो वहां पर घर घर में एवरीडे बनाया जाता है, जैसे हमारे यहाँ रोटियां पकती है। अब ये फर्क सिर्फ इतना है, जैसे हम रोटी और चावल खाते हैं उसी तरीके से इस पास्ता को गिना जाता है और उसके साथ मिलाया जाता है बाकी का मिश्रण। मेजॉरिटी पास्ता को किसी मीट के साथ मिक्स किया जाता है और वो मीट देता है बहुत सारा प्रोटीन। अगर आप अपने बच्चों को पास्ता देना चाहते हैं और आपको लगता है कि ये न्यूट्रिशियस नहीं है, तो आप काफी सारे वेजीज और अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप उसको मीट के साथ मिला करके दे सकते हैं। वो कोई भी टाइप का नॉनवेज मीट हो सकता है, चाहे वो चिकन हो सकता है या व्हाटएवर ऑफ योर ओन चॉइस। अब बात करते हैं थोड़ी आगे, इसके अंदर डाले जाते हैं सॉसेस। ये जो सॉसेस होते हैं ये सॉसेस बनते हैं इधर टमेटो से, अलग टाइप के ऑयल से, या फिर बहुत सारे डिफरेंट वेजीज से। ये जो वेजी सॉसेस होते हैं ये फाइबर का काम करते हैं, तो आपके पास्ता के अंदर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा बहुत सारा प्रोटीन। ऑफ कोर्स उसके साथ हमें जो मैदा है वो कार्ब्स देगा और कार्ब्स के साथ बहुत सारा फाइबर। अगर हम इसे बैलेंस करके खाएं तो ये बहुत सही काम कर सकता है। तकलीफ वहां आती है जब आप इसमें भर भर के चीज डाल के और ढेर सारा मेयो डाल के वो व्हाइट पिंक सॉस पास्ता, जिसमें पास्ता ना के बराबर हो और तैरती हुई ढेर सारी सॉस हो, वो आप खाने लगते हो तो काम हो जाता है खराब। अब पास्ता के साथ एक और रिवाज है, वो है गार्लिक ब्रेड को देने का। ये जो गार्लिक ब्रेड का रिवाज है वे क्यों है, क्योंकि ज्यादातर के जो पास्ता है वो इटालियन फूड होने की वजह से वो बहुत ब्लैंड होता है, ब्लैंड और स्लाइमी। इस वजह से उसका जो टेक्सचर है वो टेक्सचर हमारे पैलेट को बोर कर देता है और आफ्टर अ पॉइंट हमें वो खाने का मन नहीं करता। इस वजह से हमारा पैलेट चेंज करने के लिए और थोड़ा क्रंचीनेस ऐड करने के लिए, ताकि हमारे दिमाग को कुछ और सिग्नल्स मिले, ये गार्लिक ब्रेड डाला जाता है। गार्लिक ब्रेड में क्या है, उसके अंदर जो गार्लिक का पंच है, ये गार्लिक का पंच आपके पैलेट को चेंज करता है, मूड को बदलता है और टेक्सचर को बदलता है। इस वजह से खास करके पास्ता के साथ हमेशा एक प्यारा सा गार्लिक ब्रेड दिया जाता है। तो दोस्तों ये जो पास्ता की जर्नी है ये जर्नी बहुत हेल्दी है, लेकिन अगर आप चुनो तो। अब ये वीडियो आप जाके अपनी मम्मियों को जरूर दिखाना और बताना कि भाई घर में टेस्टी और हेल्दी पास्ता बना के जरूर खिलाएं। अब हमारे इस वीडियो को एंड करते हुए और इस पास्ता को फिनिश करते हुए आपसे कुछ सवाल छोड़ जाएंगे, और ये सवाल कुछ ऐसे हैं कि आपने अपने गली नुक्कड़ में बहुत सारे टाइप के पास्ता खाए होंगे। ऑफ कोर्स अगर आप मुंबई से हैं तो वो सीपी टैंक के फेमस पास्ता तो आपने खाए ही होंगे, जो ढेर सारी व्हाइट सॉस, रेड सॉस और पिंक सॉस के साथ मिलते हैं। और यस, ये सॉसेस के साथ मेरा भी एक अच्छा खासा रिश्ता रहा है, क्योंकि मुझे भी बहुत पसंद रहे हैं। लेकिन बहुत सारे अतरंगी पास्ता भी हमारे देश में मिलते हैं, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे खाने के साथ एक्सपेरिमेंट किया जाता है। और ऐसी अतरंगी आड़ी टेढ़ी डिशेस अगर आपके एरिया नुक्कड़ में है तो उसके बारे में मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैं
इनको ट्राई करने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक हूं और आपके सामने ये वीडियोस लेकर आने में मुझे बहुत सारा मजा आने वाला है। तो अब इस वीडियो को हम खत्म करने से पहले इस पास्ता को खत्म करेंगे और तब तक आप वो सब्सक्राइब वाले बटन पे उसको हिट करते जाइए, क्योंकि उसके हिट होने से हम सुपर हिट जरूर हो जाएंगे और ये चैनल आगे चलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।